अपने कर्तव्य दिखाते हुए, बहुत सुंदर कर्तव्य। डीजे वाले डीजे से छोटे बाल कलाकारों के द्वारा मां काली की झांकी प्रस्तुत की गई है। उन्होंने भी आज पूरे नगर में बहुत सुंदर झांकी का प्रदर्शन किया। मां काली के और रावणों के रूप में बहुत सुंदर प्रदर्शन। प्रस्तुत की गई है। उन्होंने भी आज पूरे नगर में बहुत सुंदर झांकी का प्रदर्शन किया। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ हैं श्री कृष्ण अतुल शास्त्री जी और रामलीला प्रांगण से हम आपको दिखा रहे हैं। सर, आज जो इतनी सुंदर मां काली की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है कस्बे में, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बड़े उत्साह का और मैं तो कहता हूं कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का बहुत सुंदर मौका था। आज छोटे छोटे बच्चों की ये जो कमेटी बनी है, उन्होंने इतना सुंदर प्रसारण किया है और ऐसा प्रदर्शन किया है कि बड़ा आश्चर्य हुआ है। और मैं तो ये चाहता हूं कि सबको राम जी को मौका देना चाहिए। हम सोचते थे कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज बहुत सुंदर प्रदर्शन किया। आपने देखा भी होगा। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि हमारे जो आगामी आने वाली जो संतानें हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से प्रेरणा मिले। और मैं कहता हूं कि प्रभु के चरित्र का इस प्रकार से लीला दिखा करके, वर्णन करके उनको कुछ मानवता का साधन मिले और अपने जीवन के एक नया मोड़ मिले। क्या सर ऐसा लगता था कि एट ए टाइम जिस प्रकार ये समिति तैयार करी गई और इतने सुंदर तरीके से यहाँ रामायण का भी आयोजन कराया जा रहा है और इतनी सुंदर महाकाली जो निकाली गई आज, तो ऐसा लगता था कि इतना सुंदर हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल विश्वास ही नहीं था। अचानक एक साथ ये बच्चों के ऊपर आ पड़ा। बच्चों ने कहा कि भाई सहयोग करो। हम लोग पीछे से सहयोग कर रहे हैं और बच्चों ने ऐसा प्रदर्शन किया है कि आज बस आपको क्या बताएं। आप तो सदा रास्ते में भी रहे हैं, आपने जगह जगह का लाइव दिखाया है। आपका ऐसा श्रेय हम लोगों को मिला कि यहाँ से जब पब्लिक रात को हम देखते हैं तो पब्लिक को हटाया जाता है। पब्लिक हटने का मन ही नहीं करता पब्लिक का। और जो हमारे पर्चा में जो लिखे हुए हैं कार्यक्रम, उससे भी आगे हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने हमको बाध्य किया है। मैं कहता हूं कि सनातन धर्म की ऐसी रीढ़ की हड्डी हम लोग तैयार कर रहे हैं जिससे हमको पता लगे कि सनातन धर्म आखिर कैसा है, राम जी ने हमें कैसी शिक्षा दी, हमारे बच्चों को कैसा होना चाहिए। माँ बाप की आज्ञा का पालन करें और अपने जीवन को बहुत सुंदर रास्ते पर चलाएं। ये तो युवा जो समिति बनी है, उनका भी कहना है कि हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है जिस प्रकार हम ये सेवा दे पा रहे हैं। क्या बात है। मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का तो खाली सहयोग है। बाकी हो सकता है कि हम लोगों ने ऐसा अन्न अपने बच्चों को खिलाया है कि आज वो इतना सुंदर प्रदर्शन करते हैं। मैं पढ़ा करता था कि यदन्नम भक्षते एव बुद्धि भवति तादृशा, जैसा अन्न खाते हैं बुद्धि वैसी होती है। आज महसूस कर रहे हैं कि बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था वो ठीक तरीके से चल रहा है, परंपरा बनी हुई। आज जो जिन्होंने अपना भव्य ये किया है आज का प्रोग्राम, उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं कहता हूं कि राम जी उनकी दीर्घायु करे और उनको ऐसे कार्यक्रम करने की प्रेरणा देता रहे जिससे हमारे सनातन धर्म के बारे में लोग जाने और इससे सम्मिलित होकर के इसको अग्रसर बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से जानना चाहेंगे, जो आज जो बड़े अखाड़े में जो मां काली का प्रदर्शन किया था, कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी सुंदर आज भूमिका निभाई है? जी महोदय। देखिए, परंपरा बहुत पुरानी है और इस परंपरा को निभाने के लिए अपने कस्बे वासी के जो लोग हैं, जिनमें 4 लांगोरा बलबीर के साथ में पहला राउंड था वो लाला ने क्लियर किया है और दिव्यांग गौड़ एडवोकेट के यहाँ से फिर दूसरी महाकाली के वेश में जो थे वो अमन गुप्ता थे। तो उन्होंने दूसरा राउंड क्लियर करने के बाद में वो रामायण मेला समिति में अंतिम प्रस्थान उन्होंने किया। तो आज यहाँ से आज 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी अपनी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें काफी यहाँ पर भारी मात्रा में भी यहाँ भीड़ आज नजर आई है। ऐसा लगता नहीं था कि हमें इतना अच्छा प्रदर्शन हो पाएगा और इतनी भीड़ नजर आएगी। बहुत अच्छा आपकी समिति का, आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, आपकी बहुत अच्छी मेहनत रही है। तो क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देंगे? संदेश कुछ नहीं, आप सब लोगों का इतना प्यार रहता है कि 1 बजे शुरू करने के बाद में हम लोग 7 बजे के करीब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। इसी बीच हमारे जेवर क्षेत्र का जो भी प्रशासन और अमली जामा यहाँ रहा है, उनके लिए भी शुक्रिया। बाकी मीडिया बंधुओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों,
जैसा कि आप देख रहे हैं कस्बा जहांगीरपुर से इतना सुंदर यहाँ पर प्रस्तुति दी है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये जो युवाओं की नई समिति कस्बा जहांगीरपुर में अब की बार बनी है, तो ऐसा लगता नहीं था कि इतना अच्छा प्रदर्शन हो पाएगा, लेकिन बहुत अच्छा और सुंदर यहाँ प्रस्तुति की। मां काली की शोभा यात्रा आज कस्बे जहांगीरपुर में संपूर्ण कस्बे से निकालते हुए रामलीला प्रांगण तक यहाँ मां काली पहुंची और यहाँ भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बात रही यहाँ पर प्रशासन की, तो प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद रहा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी और ना कस्बेवासी से कहीं से भी किसी प्रकार की कोई शिकायत आई। बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत सुंदर प्रदर्शन। और यहाँ भी हमारे साथ हैं, जानना चाहेंगे आज जो मां काली की शोभा यात्रा निकाली गई है इस पर क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार निकाली गई? देखो ऐसा है, नई कमेटी बनी थी, युवा कमेटी है। बहुत बहुत धन्यवाद कमेटियाँ करता हूँ मैं। मेरा नाम खेमचंद शर्मा उर्फ खुबा पंडित जी है। बहुत जानकर खुशी हुई है कि ऐसा दंगल पहली बार ऐसी मेला दिख रहा है दशहरा का। सबको बड़ी खुशी है, कस्बेवासियों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मेला निकलेगा, लेकिन बहुत बढ़िया यात्रा निकाली है। इस प्रकार मां काली की इतनी अच्छी शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, तो लगता है दोस्तों कि 14 का जो रावण दहन का जो मेला होगा बहुत जबरदस्त होगा। और दोस्तों जैसा कि हमारे साथ पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा जी हैं और काफी अपना योगदान यहाँ दे रहे हैं, अपना कीमती समय निकालकर रामलीला प्रांगण में। जैसा कि जानना चाहेंगे सर, आज इतना मां काली की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं AMB लाइव की टीम का इस रामलीला प्रांगण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये जो कार्यक्रम विगत कई दिनों से प्रारंभ किया गया है, रोजाना रात्रिकालीन श्री रामानंद सागर जी द्वारा रचित रामायण का प्रदर्शन इस मंच के माध्यम से किया जाता है। और आज का जो कार्यक्रम था वो मां काली की भव्य शोभा यात्रा संपूर्ण नगर में सुंदर सुंदर झांकी, डीजे, बैंड बाजों के साथ निकाली गई है। और जो मां काली के स्वरूप में जिन इस कलाकारों ने प्रदर्शन किया है वो बहुत ही अच्छा, उम्दा और सराहनीय प्रदर्शन उन सभी कलाकारों का रहा। आशीर्वाद के रूप में उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहेंगे जिन बच्चों ने इतना सुंदर आज पर अपना प्रदर्शन किया? मुझे बहुत अपार खुशी हुई है कि आज जो मां काली की शोभा यात्रा प्राचीन शिव मंदिर से प्रारंभ हुई, प्रारंभ के समय से ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु उस समय वहाँ उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में मां काली की शोभा यात्रा शुभारंभ हुई। और जैसे अभी बच्चों ने शुरुआत की है, क्योंकि ये कमेटी भी बिल्कुल नवगठित है, उसमें सभी युवा कमेटी में जितने भी लोग हैं, ऐसे ही जो काली के जो कलाकार थे जिन्होंने मां काली का स्वरूप धारण किया था, वो भी बिल्कुल एकदम नवीन कलाकार ही थे। उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो इसी तरीके से और अच्छा प्रदर्शन करें और अपनी कलाकारी को और अच्छे से प्रदर्शन। सर आज के इस प्रोग्राम पर क्या कहेंगे? क्या इतनी उम्मीद थी कि इस प्रकार से इतना भव्य प्रोग्राम हो पाएगा मां काली का? इससे भी ज्यादा उम्मीद थी। हमारी जो रामायण मेला समिति के बच्चे हैं उन्होंने अब के इतना अच्छा काम किया है कि उन्हें टाइम भी इतना नहीं मिला कि एक दिन का केवल टाइम मिला कमेटी को चुनने के बाद में रामलीला का कराना, रामलीला के अंदर जो प्रांगण है उसको सुधारना। और आज भव्य रूप में आपने भी देखा जो काली का स्वरूप दिखाया गया, जो नगर में भ्रमण करता हुआ और प्रांगण में आया। आज जहां भी नगर में प्रवेश किया है वहां ये चर्चा है कि इन बच्चों ने बहुत ही सुंदर रूप से अपनी प्रस्तुति की है। ऐसा है, बच्चे भी नए नए हैं, मगर मैं ये कहता हूं कि वो भविष्य का इस कमेटी के लिए उज्जवल भविष्य है। क्यों कि उन्होंने इतने छोटे समय में, हमने भी बहुत रामलीला में यहाँ रहे थे और कराया था, और छोटे समय में इतना अच्छा स्वरूप दिखाया और इतनी अच्छी एकता के साथ करा तो वो आगे भविष्य में भी अपने हृदय से कहता हूं कि उनको भगवान ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो संगठित रहें और इसको और ऊंची लेवल पर लेकर जाएं। हमारा उनके लिए, जब तक हमारे प्राण है उनके लिए हमारा सब कुछ न्यौछावर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समिति जो बनी है कस्बा जहांगीरपुर की, इसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? श्री रामायण मेला जो समिति बनी है, मुझे अब के ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति विशेष की ना होके पूरे कस्बे के, मुझे सभी देखने को मिल रहे हैं, युवा, बुजुर्ग, सभी पूरे कस्बे के सभी जाति धर्मों से लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन आज का रहा है। पूरे नगर में भ्रमण हुआ है, बहुत शांति प्रिय तरीके से हुआ। तो युवा समिति के लिए कुछ कहेंगे?
युवाओं को आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आज भी जिन बच्चों का मन था कि वो काली खेलेंगे, पिछली कई सालों से वो तैयारी में थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा था, आज उन्हें मौका मिला है और वो बहुत उत्साहित है। इसके लिए धन्यवाद कमेटी का भी है और सभी क्षेत्रवासियों का भी है कि पूरी शांति व्यवस्था के साथ सबका सहयोग रहा। कलाकारों के लिए क्या संदेश देंगे? ये तो जी राम का काम है। राम का काम किसी कभी न रुका है, न आगे रुकने वाला है। और माँ काली का स्वरूप है, माँ भगवती की नवरात्रि आज खत्म हुई है तो माँ काली का स्वरूप है, वो तो भव्य होना ही था। दशहरा है, विजयदशमी का दिन है। विजयदशमी का दिन माने आप समझते ही हैं कि धर्म पर अधर्म की विजय के लिए ही विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। तो जहाँ धर्म के प्रति लोगों की आस्था, धर्म के प्रति लोगों का संदेश रहता है, उसी पे बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। और सर्व समाज, पूरा जहांगीरपुर की हर व्यक्ति की ये आवाज है कि सर्व समाज का प्रोग्राम है, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी उस धर्म, सब समाज पूरा सारा एकत्रित होकर सनातन धर्म की जय जयकार हुई है। और सनातन धर्म में माँ काली, माँ भगवती, राम जो है वो ही सब कुछ सनातन धर्म का आधार है। 14 के लिए प्रोग्राम के लिए क्या कुछ कहेंगे? 14 पे भी माँ काली की शोभा यात्रा निकलेगी भव्य तरीके से, और आप सब लोग क्षेत्रवासी और आप सबके सहयोग से और बच्चे आपके आशीर्वाद से सब अच्छा ही करेंगे। अच्छी बड़े बड़े बैंड बुलाए गए हैं, 5 बाहर के बैंड है, सहारनपुर का है, मेरठ का है, बरेली का है, और बहुत सारी झांकियां और सब बुलाई गई हैं। तो सब क्षेत्रीय जनता से मेरा अनुरोध है कि सब आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अपने साथ यहाँ बच्चों को अपने अखाड़े के माध्यम से बच्चों को माँ काली खिलाया और लांगुरा भी खिलाए, तो आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम? देखिए, सबसे पहले तो मैं एएमबी लाइव, एएमबी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर साधुवाद करता हूँ कि ये समय समय पर सामाजिक गतिविधियों को दिखाने का कार्य करता है। और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है भानु जी कि जब एक भक्ति होती है तो भक्ति के रस में एक अलग ही आनंद होता है। और जैसे आज हमारे यहाँ जैसे कभी सदियों से परंपरा चली आ रही है कि दशमी के दिन माता काली की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होता है, तो पिछले सदियों से ही यानी कि एक हमारे यहाँ बड़ा अखाड़ा होता है और 2, 3 या 1 अखाड़ा छोटा भी साथ में कार्य करता है। तो अब तो मुझे बच्चों ने, जिसमें युवराज हैं हमारे यहाँ से जहांगीरपुर से, एक बहुत छोटा बच्चा है, तो युवराज ने मुझसे कहा कि गुरुजी आपको जो है हमारा संचालन करना है। तो मैंने उनको बताया भी था कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अखाड़े और काली के संचालन की मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन माता रानी ने मुझे सद्बुद्धि दी और उन सभी का प्रोग्राम बड़े अच्छे से सफल हुआ और अच्छा लगा। और ये समय समय पर कार्यक्रम होते रहे। आपने पहली बार इस प्रकार एक अखाड़े के माध्यम से बच्चों को यहाँ काली खिलाया गया है, तो मुझे लगता है कि आप अगली बार और बड़ी तैयारी करेंगे। हाँ, अभी 14 को भी खिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हमारे जो इन बच्चों की तैयारी थी वो केवल 3 दिन की तैयारी थी। क्योंकि मैं अभी नवरात्रि में वैष्णो माता देवी गया था, उन्होंने बुलाया था, और मैं अभी परसों ही लौट के आया हूँ सुबह 4 बजे। तो इनकी तैयारी 2 दिन की थी। अब इनकी तैयारी 14 के लिए कराएंगे और अगली साल एक भव्य आयोजन करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि कस्बा जहांगीरपुर में भव्य माँ काली की शोभा यात्रा निकाली गई है और आज छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा और सुंदर प्रदर्शन किया है। जैसा कि हमारे बीच में है माँ काली की भूमिका में यहाँ पे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या हुआ? मानव गोयल। तो आपको कैसा लगा माँ काली की शोभा यात्रा में जो आपने तो हमारे साथ यहाँ पर लांगुरिया आए, जानना चाहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आपने देखा कस्बा जहांगीरपुर से, आज दशहरा का दिन था और आज रावण दहन भी किया गया है, लेकिन कस्बा जहांगीरपुर में आज मां काली की शोभा यात्रा निकाली गई और 14 के दिन यहाँ रावण दहन किया जाता है। सभी क्षेत्रवासी, कस्बावासी 14 के दिन रामलीला प्रांगण में पहुंचे और मेले का आनंद लें। तो यहाँ पर दंगल का 15 तारीख को दंगल का यहाँ प्रोग्राम होने जा रहा है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, दूर दूर से यहाँ पहलवान पहुंचते हैं, तो उन पहलवानों के लिए भी संदेश है, आप भी आए और अखाड़े की शोभा बढ़ाएं। आप देख रहे थे एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ कस्बा जहांगीरपुर से।